तो एमएस एक्सेस के अंदर हम जो क्यूरी कर रहे थे उस क्यूरी पे हम आते हैं। एक बार हम यहाँ डिजाइन क्यूरी पे आते हैं और अपना टेबल ड्रॉप करते हैं। हम इसमें फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे कि फंक्शंस क्या होता है, राइट। तो आज इसमें हम इफ जो है फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे करेंगे। इफ फंक्शंस, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा यहाँ पे काउंट है, कॉलर आईडी है, डेट है, हम्म मंथ है। तो कॉलर आईडी ले लिया, यहाँ पे हमने डेट ले लिया। हम्म उसके बाद कस्टमर आईडी, जेंडर ले लिया और यहाँ पे हमने अपना कॉल ड्यूरेशन ले लिया, ठीक है। जी। तो इतना हमने कर लिया, इतना करने से हमारे पास एक डेटा आ गया, ठीक है। हम्म ठीक है। जो मुझे चाहिए था डेटा, हम डेटा यहाँ पे ले चुके हैं, हम्म यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा बॉस कह रहा है कि मुझे यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन जो है यहाँ चाहिए। एक एक कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि हमारा बॉस ये कहता है कि लेस देन 100 सेकेंड अगर बात हो रही है वो गुड कॉल नहीं है। ओके। क्योंकि कस्टमर से जब तक हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे कस्टमर को, कस्टमर परचेज कैसे करेगा। बात हम्म। समझ में आया? हाँ जी। तो कस्टमर्स के साथ हम बात करेंगे तभी ना। जैसे ये यहाँ एग्जांपल है कि कस्टमर ने इंक्वायरी के लिए कॉल किया, कल हमारे एग्जीक्यूटिव ने इतने अच्छे से बात किया है कि 44 सेकेंड लगभग जो है ढाई ढाई मिनट बात किया और एक हम्म प्रोडक्ट यहाँ पे उसने सेल कर दिया, हम्म क्योंकि वो इंक्वायरी के लिए किया था ना। जी। तो इसलिए यहाँ पे गुड कॉल और बैड कॉल दोनों यहाँ डालना चाहते हैं। बस कंडीशन यही है कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन, एक नया कॉलम ऐड हो और अमाउंट ग्रेटर देन 100 हुआ, कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन 100 हुआ तो गुड है, लेस देन 100 हुआ तो बैड। बात समझे? अब जी। एक चीज वो डेटाबेस में नहीं करना चाह रहे, क्योंकि डेटाबेस उनके सिस्टम से जनरेट होकर निकलता है। तो डेटाबेस में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। और ना करने के पीछे एक और रीजन मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कुछ होगा तो पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा ना, और डेटा स्टोर थोड़ा सा हाँ। दिक्कत करेगा ना आगे चल के, स्पेस लेगा, डेटाबेस को बड़ा कर देगा। तो इसलिए हम डिजाइन व्यू में आते हैं। डिजाइन व्यू में यहाँ पे एक जो है बिल्ड में जाते हैं और यहाँ फंक्शंस, बिल्ड फंक्शंस के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है आई आई इफ। जैसे एक्सेल में इफ होता है ना, यहाँ पे होता है आई आई इफ, ठीक है। जी। इसलिए सबसे पहले आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, हमारा कॉल ड्यूरेशन। आप टाइप भी कर सकते हो, या यहाँ पे आइए, इसके टेबल पे क्लिक कीजिए, डेटा टेबल पे, और यहां से आप पिक कर सकते हैं। जैसे कॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 100। अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया गुड, और यहां पे लिख दिया बैड। ध्यान से देखिए, मैं जी। गुड एंड बैड, ठीक है। जी। डैन ओके, और यहां पे इसको हम क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। अब जब मैं इस पे इसको हटाता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, तो देखिए गुड और जी। बैड यहां पे आ, ठीक है। अब जी। मेरा बॉस ये कहता है कि बैड की कैटेगरी तो ठीक है, अगर फीमेल ने सिर्फ 90 सेकेंड बात किया है तो ये और भी ज्यादा बैड है। हम्म। समझ सकते हैं ना? अब यहाँ पे दो जी। क्राइटेरिया है कि हमारा फीमेल, मेरा जो जेंडर फीमेल है और उसने 93 सेकंड से कम बात किया है, तो ये तो और ज्यादा दिक्कत है, ठीक है ना। तो मैं हम्म बैड के साथ स्टार लगाना चाहता हूं। दो कंडीशंस में मैच करने, मैं दो कंडीशन मैच करने। तो ऐसे केस में हम जो है, एक मिनट, डिजाइन में आते हैं, हाँ। यहाँ पे जो है स्टेटस देता हूं एसटी टाइप, ठीक है।
और इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पे जूम बिल्ड करते हैं, यहाँ पे जूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइप में मुझे ये देना हुआ स्पेशल मार्क, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। तो दो कंडीशन मैच करना, इन दो कंडीशन को मैच करने के लिए हम जो है दो तरीके, एक तो मैं नेस्टेड इफ लगा सकता हूं, हम्म एक नेस्टेड इफ लगा सकता हूं, दूसरा फंक्शन लगा सकता हूं। समझे? नेस्टेड इफ कैसे लगेगा और क्या होता है? नेस्टेड इफ यहां पे हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ जो लगाते हैं उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है, मैं दोनों बता दूं आपको। हाँ जी, दोनों बताएं। तो यहां पे हम इसको हटाते हैं, यहां पे हम देते हैं एंड, एंड कि कॉल ड्यूरेशन इक्वल टू ए होना चाहिए। उसके बाद अगेन जो है हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जेंडर, जेंडर और बोलते हैं जेंडर इक्वल टू होना चाहिए फीमेल। हम्म ठीक है, ठीक और है। इसके इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा तो हो जाएगा हमारा गुड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ उल्टा करना ना को, आपकी तो वॉइस ए ब्रेक हो गई। लेस देन होना चाहिए, लेस देन 100, और अगर वो फीमेल है तो बैड स्टार आना चाहिए, अदरवाइज गुड होगा। ठीक है, स्टार स्टार क्यों लगाया है इसमें? ऐसी स्टेटस के लिए स्टार शो करेगा, देन ओके, या आप इसको यूज किया यस, अब यहाँ देखा ये स्टार क्यों लगाया है? स्टार ऐसे दिखे। अच्छा, दिखे इसलिए। हाँ, तो यहाँ पे हम एंड का कंडीशंस, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन, एंड का यूज कब करते हैं, जब हमें एक एक से से ज्यादा ज्यादा। कंडीशंस हो। अब दो दो से ज्यादा भी हम कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे दो तीन भी लगा सकते हैं। समझे? जी। दो और तीन, लेकिन नेस्टेड इफ कब लगाते हैं, कब यहाँ पर देख पा रहा है कि भाई डेटा तो ठीक है, मैं रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन मेल जो है यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मेल है, इसको भी गुड कर दिया, हम्म यहाँ बैड होना चाहिए ना। हम्म। मतलब अगर फीमेल लेस देन 40 है तो बैड होना चाहिए, अगर 100 है तो, अगर मेल लेस देन 100 है तो बैड होना चाहिए, बाकी सब गुड होना चाहिए, बैड प्लस होना चाहिए, सॉरी बैड बैड स्टार होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बैड जनरली सबको देना चाहता हूं, लेकिन फीमेल अगर लेस देन 100 कर रही है तो उसको बैड स्टार देना चाहता हूं। बात समझ में आया? हम्म तो यहां पे एंड नहीं लगा सकते ना हम, क्योंकि यहां पे एंड का यूज वहां होता है जहां मल्टीपल कंडीशंस बट एक सिंगल रिजल्ट होता है। देख, मल्टीपल कंडीशन विथ सिंगल सिंगल। रिजल्ट। ठीक है, बट मुझे हर कंडीशन के लिए अलग अलग चाहिए, तो यहां हम नेस्टेड इफ लगाएंगे, यहां लिखेंगे इफ ब्रैकेट, इफ नहीं आई एफ होता है, सॉरी आई एफ ब्रैकेट ओपन, और यहां पे हमने दिया अपना हाँ, मैं बना दूंगी। ओके। कॉल, स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ, कॉल ड्यूरेशन। ठीक है, कॉल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। कॉल ड्यूरेशन इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, हम्म देन अगेन एक और आई एफ लगाया,
और हमने बोला कि कॉल ड्यूरेशन 100 है और जो जेंडर जो है वो अगर इक्वल टू फीमेल है तो यहां पे बैड बैड स्टार का आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे गुड आना चाहिए और फिर कॉमा यहाँ पे गुड आना चाहिए। अब 2 बार गुड क्यों हुआ? नहीं गुड नहीं, बैड, सॉरी, यहाँ बैड। फीमेल को अलग कर दिया, बाकी सबके लिए एक ही रखा है इसलिए। हाँ, यहाँ पे हुआ कि अगर लेस देन 100 है, सॉरी यहाँ पे मुझे बैड देना होगा, बैड, ठीक है, और यहां देना होगा गुड। यहाँ देख कंडीशन क्या होगा, पहले कंडीशन में चेक करेगा कॉल ड्यूरेशन अगर 100 है, अगर कॉल ड्यूरेशन 100 नहीं है, ज्यादा है, तो ए वाला इफ चलेगा ही नहीं, सीधे गुड का सिंबल, गुड का रिजल्ट दे देगा, बाहर निकल जाएगा। बट आपने फीमेल के लिए दोनों बैड बैड क्यों लिखा है? मैं बता रहा हूं ना, फिर चेक करेगा कि ठीक है अगर लेस देन 100 तो है और क्या जेंडर फीमेल है, अगर जेंडर फीमेल है तो यहाँ पे बैड स्टार डालो, यहाँ पे देख रहे हैं बैड स्टार है। अगर जेंडर फीमेल नहीं है, मेल हो सकता है, लेकिन कॉल तो लेस देन 100 है ना, तो बैड डालो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? हाँ बाकी इधर के लिए गुड। फिर ऐसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा इफ वगैरह भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको लिए, इसको हमने CS सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक मिनट, हमें लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मुझे लग रहा है। जब आपको इस तरह का जब रन करे, इस तरह का बॉक्स दे, तो आपका कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिजाइन व्यू में आते हैं और सॉरी, राइट क्लिक कर डिजाइन व्यू और राइट क्लिक जूम, स्पेस वगैरह नहीं ना है। ठीक है, यहां देखा आपने, मेल था तो बैड आया और फीमेल था तो बैड आया। तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, उसके अंदर चौथा इफ हम लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए है, सर्टिफिकेशन रेट है, अब मुझे इसमें स्टार देना है, ठीक है, तो कैसे दें? तो आते डिजाइन, में तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेट रखता हूँ, सर्टिफिकेट रेट, और इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ आता हूँ, राइट क्लिक, जूम पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ देता हूँ यहाँ पे पहले देता हूँ नेम, यहाँ पे RT कॉलन IIF ब्रैकेट ओपन, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट में अपना रेटिंग डाल दिया कि अगर ए इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 स्टार डाले, ठीक है। ठीक है, अगेन यहाँ पे IIF दिया और ब्रैकेट ओपन, और फिर मैंने यहाँ पे दिया, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में, और बोला अगर ए इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 2 स्टार डाले। हाँ मतलब मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। हाँ, मैं मल्टीपल कंडीशन एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर 3 स्टार हुआ, यहाँ पे 3 हुआ इक्वल 3,
तो यहाँ पे 3 स्टार डले। उसके बाद अगेन हमने आई आई एफ लिया, ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने पेस्ट किया और बोला अगर ए इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 4 स्टार। ठीक है, देन अगेन आई आई एफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 स्टार। अब हमने ब्रैकेट कितने इफ लगाए हैं देख लीजिए, 3। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 5 ब्रैकेट से क्लोज कीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, देन ओके, देन इसको क्लोज किया। अब इसको रन कीजिए, ठीक है, जी ठीक है। जी। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, एक स्पेस का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। नहीं, इस पे रैप्ट का फॉर्मूला यूज होता है इसमें। हमको एक एक्सेल में रैप्ट फॉर्मूला हुआ करता था जो कि रिपीट करता था। हाँ, आर आर टी पी होता है, आर टी पी शायद होता है या रैप्ट होता है, देखना पड़ेगा, एक बार देखता हूँ इसको सोल्यूशन करने के लिए। राइट क्लिक, डिजाइन और नहीं नहीं होता है, वो बीवीए प्रोग्रामिंग जाना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे आई आई एफ को सीखा, हमने एंड विथ सीखा और साथ में हमने नेस्टेड इफ को सीखा, राइट। जी अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और का, एक और छूट गया ना, जी। और क्या होता है, जैसे एंड को सारा चीज चाहिए ही चाहिए, और का यूज होता है जैसे मंथ है, मान लीजिए मुझे क्वार्टर निकालना है, तो क्वार्टर के लिए तो हालांकि हमारे पास है फॉर्मूला, लेकिन मैं क्वार्टर फंक्शन से निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ हम आते हैं जूम में और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे देते हैं आई आई एफ, आई आई एफ के अंदर में हमने यहाँ पे बोला स्क्वायर ब्रैकेट में मंथ, कि मंथ जो है अगर इक्वल टू जैन हुआ तो, या और अगेन मंथ इक्वल टू फैब हुआ, देन और अगर मंथ मंथ कॉलन है, ठीक है, जी इक्वल टू मार्च, ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्वार्टर 1 आना चाहिए, या यहाँ पे आना चाहिए ईयर पीरियड, वाईपी लिख देता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर पहले चेक करेगा जैन है नहीं, फिर चेक करेगा फेब है नहीं, फिर चेक करेगा मार्च है नहीं, तो अगर मार्च में मिल गया तो क्वार्टर 1 दे देगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है। तो एंड और इस तरह से हम लगाते हैं।
इसको ओके कीजिए यहां से। तो यहाँ पे हमारा आ गया पार्ट 1। जी। लेकिन इसको हम एक काम और कर सकते हैं। अ, इन का इसका यूज हम एक इतना लंबा ना लिख के हम इन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डिजाइन में आते हैं ये जो हमने ये मल्टीपल टाइम और लगाया है, उसके जगह पे हम क्या करेंगे, ये हमने हटा दिया, ठीक है। तो हमने लिखा इफ मंथ और फिर इसके अंदर दिया इन, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर कल ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जैन कॉमा फैब कॉमा यहाँ पे मार्च, ठीक है। जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? Q1। Q1 अदरवाइज Y2, ठीक है। ठीक है। तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो इन का कमांड भी लगाते, इनसे थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, बट वो एक ही फील्ड में लगेगा। अगर मुझे मल्टीपल फील्ड में लगाना हो तो फिर इन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जी, ओके। देखिए आ गया, जी। समझे। जी। तो ये जो है हमारा आई इस फॉर्मूला है, समझ गए। जी। तो हमने आज लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करी। एक बार और दोबारा फॉर्मूले देख लीजिए, जो जो आता है, जो नहीं कवर करना है उसका लिस्ट दे दीजिएगा, जो कवर करना है वो मैं कर लूंगा, ठीक है। ठीक है।